हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ए सेट के प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं। तो चलो मिला लो ए सेट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही बनाया है, कितना गलत है। और जो प्रश्न मैंने बताया था, अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे तो आप लोगों का प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से बना होगा। 60 से 65 तो आसानी से आ ही जाएगा ना 75 में। बस आप लोगों को जो प्रश्न बताते हैं उनको बेझिझक पढ़ना चाहिए आपको। अगर नहीं पढ़े तो आपका लॉस होगा, है ना। चलो देखो, अब प्रश्नों के उत्तर मैच कर लो। पहला प्रश्न क्या है? एल्डोसल्फान क्या है? तेल है, कीटनाशक है, पेयजल है या लौह पदार्थ है? तो आप सभी को पता है कि वो एक क्या है, कीटनाशक है। रसायन है मतलब कीटनाशक है ना। तो ये क्या है, कीटनाशक है। दूसरा प्रश्न है, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? ये भी मैंने बताया था, ये प्रश्न मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में बताया था, है ना। क्या है? लाल, हरी, पीली, काली दिखाई दे रहा है। उत्तर क्या लिए होंगे? आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, हरा आएगा या हरी। यहाँ पे हरी लिखा है ना, तो ये क्या आएगा, इसका उत्तर रहेगा। चलो अगला देखो। भारत में अधिकतर धान की खेती की जाती है, केवल खरीफ में, केवल रबी में, केवल जायद में, सभी मौसम में। बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी मैंने बताया था। आप लोगों ने आंसर में क्या लिया है भाई, केवल अगर खरीफ लिया है तो आपका आंसर सही रहेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि मानसून का आगमन खरीफ के समय होता है, और इसके साथ आप देख सकते हो ना, तो धान की खेती भी खरीफ के समय ही बोई जाती है। ठीक, तो खरीफ आपको लेना है। अगला प्रश्न देखो, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। देखो कितना सरल सरल प्रश्न है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को कहते हैं? भाई आप लोगों को पता होगा है ना चावल के बारे में, तो बीपीएल धारक को गरीबी रेखा के नीचे में गिना जाता है। एपीएल भी नहीं है ना, बीपीएल को, तो बीपीएल इसका उत्तर आ जाएगा। चलो, शीत युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ? इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मतलब जो सी सेट है ना उसमें बताया था कि अमेरिका और रूस के बीच, है ना, तनाव पूर्ण था, ऐसा कुछ उसका उसमें उत्तर आया था। इसमें आपको क्या लेना है, ये युद्ध भी हुआ है। एक मिनट, कहाँ गया, एक सेकंड, इसे जूम करो। तो उत्तर क्या लेना है, ये अमेरिका और रूस। ठीक है, चलो अगला देखो। विकास दर मापने का संकेत खालिस्तान है। विकास दर मापने का संकेत जीडीपी। ठीक है, जीडीपी से जो है ना भारत में विकास दर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की घोषणा से आर्थिक मंदी में लोगों को राहत मिली। ये जो है ना न्यू डील आएगा, न्यू डील। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, न्यू डील की घोषणा, है ना। तांबे का सर्वाधिक उपयोग खालिस्तान प्रेषण में किया जाता है, तो यहाँ पे आपको लेना है विद्युत। ठीक है, विद्युत प्रेषण में किया जाता है। ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, भारत में पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी जिसका नाम खालिस्तान था, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। ये भी प्रश्न फंसा है। चुनाव के राजनीतिक दलों का पंजीकरण खालिस्तान संस्था में किया जाता है, इसका भी उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, चुनाव आयोग। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये भी प्रश्न फंसा है। देखो अब ये सबसे सरल प्रश्न है, ये तो आप लोग बनाए ही होंगे। 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। वस्तु विनिमय का माध्यम क्या है भाई? मुद्रा। मुद्रा से हम सामान खरीदी करते हैं ना, और बेचते भी है, तो मुद्रा ही मिलता है। तो ये वस्तु विनिमय का माध्यम मुद्रा। बाद में वित्त आयोग सबसे पहले लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ही होगा, वित्त आयोग लोकसभा से संबंधित है। यूरेनियम एक परमाणु खनिज है। मानसिक विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। वैश्वीकरण का प्रभाव, सूचना तंत्र का विकास। देखो कितना सरल प्रश्न है, बहुत सरल सरल आया था। ये सब तो बना ही होगा, है ना।